Hello बच्चों, let's see this question. The sides of a quadrilateral ABCD are 6 centimeter, 8 centimeter, 12 centimeter and 14 centimeter taken in order respectively. And the angle between the first two sides is a right angle. Find its area. So अगर हम यहाँ पे देखें तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज होगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो अब वो कैसे यूज होगा, सबसे पहले अगर देखें इस तरह से ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि ए बी सी और डी। तो इनकी लेंथ्स क्या क्या है, 6, 8, 12 एंड 14। एक डायगोनल होगा ए सी इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पूरे का एरिया जो होगा वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री भी गिवन है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। तो अगर यहाँ पे एबीसी का एरिया फाइंड करें जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का लिए अगर देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू 6। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एबीसी का एरिया तो कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एसीडी का एरिया यहां पर हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो इसको फाइंड करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करें, तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, एसीडी में यहां से, अब ये क्या है, ये ट्राइंगल एबीसी, ये एक सबसे पहले हम देखें, ये ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एसी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम एसी फाइंड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम एसी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 64। इट मीन्स 100। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो ये पूरा कितना आ गया, 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स 36 बाय 2 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस कितना आ रहा था यहाँ पर, 18। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 18 इंटू 18 माइनस 10 इंटू 18 माइनस 14 इंटू 18 माइनस 12। अब इसे यहां से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 6। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2, यानी कि एक तो 3 बाहर होगा, इंटू 8, 4 इंटू 2, तो एक 2 बाहर होगा, अगेन 4 है यानी कि 2, 6 है तो 3 इंटू 2, एक यहाँ पे 2 बच रहा है और एक यहाँ 2, तो एक 2 तो ये हो गया, और 3 यहाँ पे एक 3 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट में 2 इंटू 3 यानी कि 6 होगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 4 ये हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो गया। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 रूट 6। अब यहां से ये वैल्यू कितनी आ रही, 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था, इसका एरिया कितना आ रहा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो क्या आया, इस एसीडी का एरिया आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ एबीसीडी। तो एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा,
24 रूट सिक्स की वैल्यू क्या थी 2.45, तो ये जाएगा 24 इंटू 2.45 विच इज इक्वल टू 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to area of ABC प्लस एरिया ऑफ ACD. तो ABC का एरिया तो कितना था 24 प्लस ACD का एरिया कितना आ रहा 58.8. इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 82.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आवर फाइनल आंसर इज 82.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. Hope you'll understand it well. Best of luck. Thank you.